ओम सूर्याय नमः। आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार भी है और रवि देवता पीछे चमक भी रहे हैं। बाकी ग्रह भी घूम रहे हैं मेरे सर के ऊपर। इन्हीं की शक्तियों से मैं आपको मल्टी बगैर स्टॉक बता रहा हूँ। एक बहुत ही बढ़िया बैंक है। बैंकों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, लोग डर रहे हैं। दिखाता हूँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आ रहा है उसमें, और मल्टी बैगर भी बनेगा आगे चल के। ये आ गई बैंक, धनलक्ष्मी बैंक। 20% अपर सर्किट मारा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट है डाइवर्जेंस। वॉल्यूम आया है 4 करोड़ 21 लाख का। 919 करोड़ की कंपनी है, कर्ज मुक्त है, फेस वैल्यू 10 की है, इंडस्ट्री पी 15.5 का है, और रेवेन्यू भी ठीक चल रहा है। क्वार्टरली में क्वार्टरली प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहे हैं। नेटवर्थ ईयरली में बढ़ रही है। ईयरली में प्रॉफिट भी ठीक ही चल रहे हैं। 21, 22 और ये 23। 23 में करीब 50 करोड़ का प्रॉफिट, और ईयरली रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ज़्यादा डिटेल में तो फिर इसके अंदर मिलेगा, ज़्यादा डिटेल में आगे जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी कुछ है इसमें देखने के लिए। तो प्रोवाइडिंग योर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज segment include treasury operation, corporate, wholesale banking, retail banking and other banking business operations। ये कंपनी है 1927 की। और इसमें एक चीज़ है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रमोटर नहीं है। FII इसका बड़ा हिस्सा है, और बड़ा होने जा रहा है ये। DI इसका बहुत छोटा हिस्सा है। डिलीवरी देख लेते हैं। डिलीवरी बहुत तगड़ी आई है कल। 15,000 से ज़्यादा शेयर डिलीवरी में लिए गए हैं, वरना 1200 ऐसे ही आ रही थी। एक दिन 1300, 3500, इससे ज़्यादा की डिलीवरी नहीं आ रही थी। पिछला जितना भी रिकॉर्ड है, कहीं पर भी इतनी बड़ी डिलीवरी नहीं आई है। बड़ी डिलीवरी आई, और बड़े लोगों ने भी खरीदा होगा। अभी देखते हैं कितना माल। करीब 1.5 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है कल के दिन में। डिलीवरी आपको दिखाई दिया मैंने। फिर आ जाते हैं यहाँ पे। 212 का हाई बनाया था और 7.5 का लो बनाया है इसने, 7.5 रुपए का। अभी 36 रुपए पे है ये। होल्डिंग पैटर्न जरूर देख लिया जाए। होल्डिंग में प्रमोटर जीरो है, म्यूचुअल फंड है नहीं। DIs आपको बताई छोटा हिस्सा है। FIIs के पास 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, और शायद बढ़ा रहे हैं। चार्ट देखते हैं तो पता चलेगा। बढ़ा तो नहीं है, लेकिन अब बढ़ रहा है जो चार्ट पे आ गया है। अभी यहाँ आने में समय लगेगा। और सबसे ज़्यादा तो 90% के करीब रिटेलर भरे हुए हैं। अब इनको जो है बाहर निकाला जाएगा प्रसाद दे दे के। तो FIIs का पैसा इनके पास जाएगा, तभी तो ये शेयर बेचेंगे, छोड़ेंगे उनका पिंड। तभी तो मार्केट में आएंगे, तभी तो ये लोग उठाएंगे FIIs।
हो सकता है डीआईएस भी आ गए हों। ये आ गया इसका चार्ट, ईयरली चार्ट। अभी ये कहा जाए कि अभी तो इस एरिया में आ रहा है अंदर, उस रेंज में जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ थोड़ा इसको जूझना पड़ेगा। मंथली चार्ट है, ये आ गया वीकली वाला। तो ये 40 रुपए से लेके 70-75 रुपए की रेंज है। इसमें यहाँ पे काफ़ी समय लगेगा इस रेंज से निकलने में, और हो सकता है जल्दी भी निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके की चाल आई है, बड़े वॉल्यूम से खरीदारी हुई है, यानी कि कोई अच्छी खबर न्यूज़ है इसमें, और बड़े लोगों ने माल उठाया है। 150 करोड़ का माल उठाया गया है, तो जो भी जिसने भी लिया हो, डी आई एस हो, एफ आई एस हो, उसका डाटा भी अंदर से दिख जाता है। अभी उतना क्या करना देख के, खैर। ये आ गया चार्ट। अब चार्ट में जो सबसे खास चीज़ है वो है इसके MACD डाइवर्जन, जो बहुत सारे बैंकों में है, लेकिन ऐसे डाइवर्जन बैंक किसी और दूसरी बैंक में नहीं है। अभी देखिए, 3 डाइवर्जन्स हैं और राइजिंग है, बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहे हैं ऐसे। ये बता रहा है कि ये बिल्कुल रॉकेट बन जाएगा सीधे ऊपर जाने की तैयारी में। ये डाइवर्जेंस ये कह रहे हैं, तेजी से ऊपर जाएगा, सब लोगों को निकालता हुआ, सबके टारगेट हिट कराता हुआ ऊपर जाएगा ये बैंक। और यहाँ पे भी जो है गिरावट चल रही थी, कितनी समय से गिरावट चलते चलते प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 200 से गिरते गिरते इस समय 36 रुपये पे आया हुआ है। तीनों जगह कहा जा रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। मंथली पे जो सिग्नल आते हैं वो झूठे नहीं होते। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे RSI 80 चल रहा है, एम फ्लो 90 चल रहा है। यहाँ से इसमें चाल शुरू हो गई है 2022 के, समझ लीजिए नवंबर से इसमें अप ट्रेंड शुरू हो गया, तेज वाला वॉल्यूम भी आने लगा है। वीकली चार्ट में दिख रहे हैं नीचे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, डाइवर्जेंस भी हैं। वॉल्यूम कैंडल लगाएं तो आपको हर कैंडल में पता भी चलेगा किस किस वीक में खरीदारी हुई है अच्छे से। तो डेली चार्ट में देखिए क्या हो रहा है। ये बड़े लोगों की खरीदारी हुई है, जिस जिस दिन, उस दिन ये कैंडल मोटी बनी है। वाइट वाली बाय की कैंडल है, लाल वाली सेल की कैंडल है। अब आप समझ लो, सेलिंग सिर्फ जो है प्राइस को करेक्ट करने के लिए नीचे बहुत छोटी क्वांटिटी में हुई है। या तो इन लोगों ने खुद किया है, और या फिर पब्लिक बेच बेच के निकल रही है, जिनको मुनाफा आता जा रहा है, उसकी वजह से प्राइस नीचे गिर गया। अब ये छोटी छोटी बिल्कुल चीटी ऐसी कैंडल्स बन रही हैं लो वॉल्यूम वाली, ये बता रही हैं कि इसमें से जो है छोटे लोग बेच के निकल रहे हैं। और ये फिर आया बड़ा बड़ा मोटा कैंडल वॉल्यूम वाला, ये बता रहा है फिर से आ गए हैं बड़े लोग। आज 150 करोड़ का माल उठा ले गए, इस कंपनी के शेयर्स ले गए। देखिए आर एस आई इसका बढ़िया पोजीशन में है, 70 के ऊपर है, 77 पे चल रहा है। और ये 83 पे है, 80 से ऊपर है मनी फ्लो इंडेक्स। और ये स्टोकेस्टिक भी बिल्कुल ठीक जगह पे है, और ADX भी बिल्कुल अच्छी जगह पे है। नॉर्मल कैंडल लगाते हैं तो ये आज इसने सर्किट लगाया है। हो सकता है कल एक और 10% का सर्किट ही लगा दें। मैं देखता हूँ क्या करें, इंडिकेटर देख के मैं बताता हूँ लगाएगा कि नहीं। ना, कल का तो नहीं बन रहा है इसमें, कल वाला नहीं है। इंडिकेटर से पता लग जाता है देख के।
कल नहीं सर्किट आएगा, ये तो कंफर्म है बिल्कुल। तो बहुत समय से देखिए इसी रेंज में था, कंसोलिडेट हो रहा था एक ही रेंज में। अब इसने जो है इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकला है। ये 2018 से था जो है, ये जिस ऊंचाई पे है ये 2018 के करीब ये ऊंचाई थी। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये। आपको देखना है तो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। चार्ट जरा डाउनलोड हो जाए। देखिए ये प्राइस कहाँ पे था, ये इस जगह पे है। इस जगह को तोड़ दिया, इस कैंडल को तोड़ के निकला ऊपर। ये 2017 के 12वें महीने की, 18 समझ लीजिए, जनवरी 18। तो कितना कितना लंबा ब्रेकआउट दिया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल के बाद ब्रेकआउट किया है। इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो जा रहा है तो कुछ बात है, क्योंकि बड़े लोग वक्त से पहले खरीदते हैं, न्यूज़ आपके पास पहुंचने से पहले, या इनके रिजल्ट्स आपके पास पहुंचने से पहले। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा ये, क्योंकि जो यहाँ से जो है ये चीज़ ध्यान खींचती है। ये जो इसमें बन रहे हैं डाइवर्जेंस, एक तो बनता नहीं है आसानी से, यहाँ तीन तीन डाइवर्जेंस हैं। देखिए जीटीएल इंफ्रा में कितनी तगड़ी डिलीवरी आ रही है, 12,612 शेयर की डिलीवरी उठाई जा रही है। और ये भी भागेगा, बहुत तेज भाग रहा है। मैं बता देता हूँ, डिलीवरी से भी आप जो है शेयर्स पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना होगा, चार्ट्स भी देखने होंगे, थोड़ी बहुत फंडामेंटल भी देखनी होगी। चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, सब पे नज़र रखनी पड़ेगी। अभी जो है कोई भी जीटीएल इंफ्रा के बराबर बड़ी क्वांटिटी की डिलीवरी यहाँ नहीं दिख रही है। एक पिरामल फार्मा में जो है बड़ी डिलीवरी आ रही है, फोर्टीज हेल्थ केयर में भी अच्छी डिलीवरी आ रही है। चोला इन्वेस्टमेंट में करीब 1400 शेयर डिलीवरी पे लिए जा रहे हैं। डिलीवरी वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम। करुणा वैश्य बैंक, उसमें भी डिलीवरी है अच्छी। तो धनलक्ष्मी बैंक बॉटम में है, उसको लेकर रख लीजिए, और आने वाले जल्द ही कुछ समय में ये 200 का लेवल भी पकड़ लेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लेगा। पैसा तो आपका डबल कर देगा, ये बॉटम पे है, 6 महीने में ही पैसा तो डबल हो जाएगा। और जिस तरीके डाइवर्जेंस हैं उस तरीके से ये साल भर में 400% भी भाग सकते हैं, यानी 4 गुना कर सकता है आपके पैसे, आराम से जाएगा। अप ट्रेंड शुरू हो गया है, अगर अप ट्रेंड और जिस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं उस तरीके से ये बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकलेगा, सब टारगेट वारगेट हिट कराता हुआ, सब रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ। बाकी आप अपने समझ लीजिए, अब अपने हिसाब से आपको लेना है। मैंने जो कुछ मुझे चार्ट पे समझ में आया मैंने आप लोगों को बता दिया। अपने दिमाग से, अपनी रिसर्च से, अपनी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। मुझे ये जो है पावरफुल अप ट्रेंड इसमें दिख रहा है, जो छुपा हुआ है, शुरू हो गया है। चलिए फिर अब इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। नमस्कार।